हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लॉथिंग टेक्सटाइल से है। क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत हम रेशे के ऊपर रेशे को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारे रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम। फिर प्राकृतिक के अंतर्गत जो हमारे रेशे होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ तो हमारे वानस्पतिक होते हैं, कुछ प्राणिज होते हैं और कुछ खनिज होते हैं। तो वानस्पतिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। तो वानस्पतिक में जो जैसे कपास हुआ, लिनन हुआ, जूट हुआ और रेशम हुआ, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक हम कवर कर लिए हैं। आज हम उन रेशों के बारे में पढ़ेंगे जो रेशे डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने बताया था कापोक, हैम्प, रेमी, अबाका, मनीला। तो इन छोटे छोटे रेशों के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कापोक। तो कापोक को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो कापोक और कपास जो होता है यह हमें बीज द्वारा प्राप्त होता है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जो हमें तने द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा लिनन हो गया, जूट हो गया। और कुछ रेशे होते हैं हमें जो पत्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कापोक को। तो कापोक कैसा रेशा है हमारा? तो कापोक जो है प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बीज की श्रेणी में रखा जाता है। कापोक को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो कापोक को ही सेमल के नाम से जाना जाता है। सेमल की रुई हम लोग सुने होंगे, तो सेमल के नाम से कापोक को जाना जाता है। कापोक को ही जावा काटन भी कहते हैं, कापोक को सिल्क काटन भी कहते हैं, और साहुमा भी कापोक को ही कहा जाता है। इसके बाद कापोक की क्या विशेषता होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो कापोक की विशेषता क्या होती है कि इससे जो वस्त्र होते हैं, इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि जो कापोक के रेशे होते हैं इनमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाया जाता है, इसलिए इससे वस्त्र का निर्माण नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होता है। यह निम्न वस्त्रीय रेशा होता है, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोग किस किस क्षेत्र किसके लिए होता है। तो जो कापोक का रेशा होता है इससे कालीन, दरी आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। सजावटी सामान इससे बनाए जाते हैं और निम्न स्तरीय वस्त्रों को प्रयोग किया जाता है। निम्न स्तरीय जो वस्त्र होते हैं हमारे, जैसे मेज कवर हो गया और सोफा कवर हो गया या पावदान हो गया, इत्यादि चीजों को बनाया जाता है। कापोक का पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो कापोक का पेड़ सबसे अधिक मैक्सिको और अफ्रीका में पाया जाता है। मैक्सिको और अफ्रीका। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कापोक की सबसे ज्यादा कापोक का पैदावार कहाँ होता है? तो मैक्सिको और अफ्रीका में। एक बार से हम दोबारा इसे लर्न कर लेंगे। कापोक कैसा रेशा है हमारा? तो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। ये किसकी श्रेणी में काउंट किया जाता है? तो बीज की श्रेणी में काउंट किया जाता है। कापोक को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सेमल के नाम से इसे जाना जाता है। कापोक को ही जावा काटन कहते हैं, कापोक को ही सिल्क काटन कहते हैं और कापोक को ही समाउमा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। पहली विशेषता। क्यों वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। इसके रेशे पतले पतले सूक्ष्म होते हैं और यह निम्न वस्त्रीय रेशा है, इसलिए इससे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग जानेंगे। प्रयोग क्या है? इससे दरी, कालीन आदि बनाए जाते हैं, इससे सजावट के सामान बनाए जाते हैं और निम्न स्तरीय वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसके पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके पेड़ जो है मैक्सिको और अफ्रीका में पाया जाता है। अब हम अगला रेशा जानेंगे। अगला रेशा है हैम्प। हमारा सेकंड रेशा जो है वो हैम्प है। अब हम हैम्प के बारे में जानेंगे। तो हैम्प हमारा कैसा रेशा है? तो हैम्प जो है वो हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत में कैसा रेशा है? तो वानस्पतिक रेशा है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हमें होती है? तो तने से होती है। तो हैम्प कैसा रेशा है? प्राकृतिक
प्राकृतिक जगत का रेशा है, प्राकृतिक जगत से वानस्पतिक रेशा है, और इसकी प्राप्ति हमें इस रेशे की कहाँ से होती है, तो तने से होती है। प्रयोग किस किस कामों में इसे लाते हैं, तो इससे कालीन, रनर, बैग, गलीचे, बोरे आदि का निर्माण किया जाता है। यह निम्न स्तरीय रेशा होता है, इससे गलीचे, कालीन, रनर, बैग, बोरे इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यह स्टेबल फाइबर होता है, इसके जो रेशे होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए इसका जो मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, इसका मापन स्टेबल फाइबर होते हैं तो इसका मापन इंच में करते हैं, और जो हमारे फिलामेंट होते हैं उसका मापन मीटर में किया जाता है। तो हेम्प कैसा है, प्राकृतिक जगत का रेशा है, वानस्पतिक रेशा है, इसकी प्राप्ति तने द्वारा होती है। इससे निम्न स्तरीय वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे सजावटी सामान जो हो गए, कालीन, रनर, बैग, गलीचे इत्यादि बनाए जाते हैं, और इसके जो रेशे होते हैं वो स्टेबल फाइबर रेशे होते हैं। अब अगला हम जानेंगे, अगला हमारा है रेमी। रेमी कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का रेशा है, प्राकृतिक जगत से वानस्पतिक रेशा है, और ये प्राप्त किससे होता है, यह भी हमें तने से प्राप्त होता है पेड़ों के। उस पेड़ का नाम क्या है, तो नेटल ट्री कहते हैं। अन्य नाम से इसे क्या किन किन नामों से जाना जाता है, तो नेटल ट्री को चाइना ग्रास भी कहा जाता है, इसे रेन नाम से भी जाना जाता है। यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो यह भारत और चीन में पाया जाता है। यह तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, इससे बनाया क्या किया जाता है, इससे नैपकिन, टेबल कवर बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह भी कैसा रेशा है, तो निम्न कोट के वस्त्र से तैयार किए जाते हैं। एक बार दोबारा देख लेंगे, रेमी कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है, इसकी प्राप्ति किससे होती है, तो पेड़ों से होती है। पेड़ में किससे होती है, तो तने से होती है। उस पेड़ का नाम क्या है, तो पेड़ का नाम नेटल ट्री है। इसे और किन किन नामों से जानते हैं, जिसे चाइना ग्रास और रेन के नाम से जानते हैं। यह प्राप्त कहाँ से होता है, तो तने से हमें प्राप्त होता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो भारत और चीन में पाया जाता है। इसके जो रेशे होते हैं निम्न कोटि के होते हैं, इसलिए इससे नैपकिन, टेबल कवर इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला रेशा जानेंगे। अब हम अगला क्योर को जानेंगे। तो क्योर हमारा कैसा रेशा है, तो अगला हम क्योर जानेंगे। तो क्योर हमारा कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में कैसा रेशा है, तो वानस्पतिक रेशा है। इसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, तो नारियल के पेड़ से होती है। तो नारियल के पेड़ के तनों की जो छाल होती है उस छाल को निकालकर बनाया जाता है। तो नारियल की छाल का प्रयोग किया जाता है। नारियल का जो छाल होता है बहुत अधिक कड़ा होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग होता है वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो क्योर हमारा कैसा रेशा है, प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में हमें किससे प्राप्त होता है, तो वानस्पतिक रेशे से प्राप्त होता है। जो नारियल के पेड़ होते हैं उसकी छाल को निकाल करके उसके तने से बनाया जाता है, और इसका जो रेशा होता है वो कड़ा होता है। वस्त्र इससे नहीं निर्माण किया जाता है, क्योंकि यह वस्त्र के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इससे बनाया क्या जाता है, तो इससे चटाई, गद्दे की भराई, रस्सी इत्यादि चीजों का निर्माण किया जाता है। अगला हमारा है पिना। पिना कैसा रेशा है, तो पिना भी हमारा प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। पिना हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत में कैसा रेशा है, तो वानस्पतिक रेशा है। इसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, तो अनानास की पत्तियों के द्वारा होती है। पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं उसकी पत्तियों द्वारा इस रेशे का निर्माण किया जाता है। इसका जो रेशा होता है बहुत ही चिकना और मुलायम होता है, इसलिए वस्त्र बनाने में इस रेशे का प्रयोग किया जाता है। इसके जो वस्त्र होते हैं टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं मुलायम होते हैं, सफेद होते हैं, चिकने होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यह रेशा सबसे अधिक पाया कहाँ जाता है, या सबसे अधिक इसका प्रयोग किस देश में किया जाता है, तो फिलीपींस शहर में इस रेशे का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे क्योर। क्योर हमारा कैसा रेशा है, प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। इसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, तो तने से होती है। ये इसकी जो विशेषता है कि यह बहुत कड़ा होता है, इसलिए वस्त्र बनाने
उपयुक्त नहीं होता है। प्रयोग में इसके हम किस किस चीज में यूज करते हैं, तो इससे चटाई, गद्दे की भराई, रस्सी इत्यादि चीजों का निर्माण किया जाता है। अगला हम जानेंगे पिना को। तो पिना भी हमारा प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है और इसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, तो अनानास की पत्तियों से होती है। यह रेशा जो होता है बहुत ही मुलायम, सफेद, चिकना और उच्च गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए इससे जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं और वस्त्र के लिए इसके रेशे उपयुक्त होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं और इसके रेशे से जो बने वस्त्र का उपयोग किया जाता है सबसे अधिक किस देश में किया जाता है, तो फिलीपींस देश में किया जाता है। आज के वीडियो में हम रेशे के बारे में जाने। अब हम अगले वीडियो में वूलन रेशे के बारे में जानेंगे कि ऊन के रेशे की क्या विशेषता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।